चलिए आपको लखनऊ से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। भाजपा का सामाजिक प्रतिनिधिक सम्मेलन सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। पिछड़ा मोर्चा को सीएम संबोधित कर रहे हैं। टूल किट भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आज कारपेंटर हो, लोहार हो, राजमिस्त्री हो, हलवाई हो, स्वर्णकार हो, कोई भी ट्रेड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक निश्चित उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान मानदेय भी दिया जाता है और मानदेय देने के बाद फिर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के साथ उसे जोड़ा जा सके, सस्ते में लोन और उसमें सरकार की सब्सिडी उस परिवार को प्राप्त हो सके, उस नौजवान को प्राप्त हो सके। यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। सरकार की सोच, सरकारें पहले भी आती थी, लेकिन पहले सरकारें अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेती थी। आपने 2012 से 17 के बीच में देखा होगा, एक पूरा खानदान लूट खसोट पे लगा हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते उनके साथ पास थे। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं नाना है, कहीं भतीजा है, कहीं कोई और है। ये सब रिश्ते महाभारत के रिश्तों को ताजा कर रहे थे। कोई किसी को धक्का देके बाहर कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की संपत्ति को कब्जा कर रहा है, कोई कहीं दंगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये सब चलता था। महाभारत का दृश्य अगर देखना था तो भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच में जो सरकार प्रदेश में थी, उसका वो जीवंत कलयुगी अवतार थी। और उस समय आपने देखा होगा कैसे प्रताड़ित किया जाता था। कोई जिला ऐसा था जहां बड़ा दंगा न हुआ हो, हर जिले में बड़े बड़े दंगे थे। और उल्टे हिंदू प्रताड़ित भी होता था। अगर वह शिकायत करने चला गया तो उस पर उल्टे मुकदमे होकर के उसको बंद कर दिया जाता था। आज क्या प्रदेश में कोई दंगा कर पाएगा? आज तो कोई प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, जब दंगा होता है तो ये दंगे कब होते थे? जब आपका पर्व और त्योहार आता था। होली आई, होली के पहले दंगा। रक्षाबंधन आता था, उससे पहले दंगा। विजयादशमी आती थी, उससे पहले दंगा। दीपावली आती थी, उससे पहले दंगा। जन्माष्टमी से पहले दंगा, शिवरात्रि के पहले दंगा, रामनवमी के पहले दंगा। कोई पर्व और त्योहार मना ही नहीं पाता था, क्योंकि तब तक कर्फ्यू लग जाता था और कर्फ्यू के साए में हर व्यक्ति सहमा रहता था। पर्व और त्योहार नहीं मना पाता था। और दूसरी तरफ ये लोग जाते थे बड़ी बेशर्मी के साथ, गोल टोपी पहन करके प्रदेश की जनता को अपमानित करने का कार्य भी करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसकी आस्था को मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। पर्व और त्योहार में खलल डालने का किसी को अधिकार नहीं, किसी को नहीं। और सरकार ने सख्ती के साथ इसको लागू किया है। और आज इसीलिए हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, आपके समाज के अंदर तो स्वतः भाव है और गौरव की अनुभूति कि सेतु बंध का निर्माण हम लोगों ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समुद्र में नौका नहीं चल सकती थी। अगर गंगा को निषाद राज ने भगवान राम को पार कराने में योगदान दिया था, तो विश्वकर्मा समाज ने समुद्र में सेतु बंध का निर्माण करने का कार्य भी किया था। और सेतु बंध के निर्माण के लिए एक साथ जुड़ करके कार्य करना पड़ेगा भाइयों बहनों। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जो रामद्रोही हैं, आतंकवादियों के सरपरस्त हैं, दंगाइयों को गले लगाने वाले लोग हैं, गरीबों के, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं। इन लोगों से जितनी दूरी रहेगी, उतना ही आपका वर्तमान और आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उतना ही उज्जवल रहेगा।
और इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी बनती है। ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने अपने समाज में जाके जागरूकता पैदा करें, लोगों को बताएं क्यों हम लखनऊ गए थे, सरकार की योजनाओं को घर घर और गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, पिछली सरकार के कारनामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी, और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने की ठोस कार्य योजना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले होता क्या था, कल हम लोगों ने सरकारी नौकरियों के कुछ कार्यक्रम और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए, अलग अलग विभागों के आ रहे हैं, जारी हो रहे हैं, हर सप्ताह हो रहे हैं। मैंने पूछा विभाग से कि भाई कितने लोगों को अब तक हम सरकारी नौकरी दे दिए, तो पता लगा 4.5 वर्ष में 4.5 लाख से अधिक लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। मैंने कहा इससे पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2004 से 2017 के बीच, यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी, और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे, योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं, हर तबके को नेतृत्व मिला है, प्रतिनिधित्व दिया है, देने का प्रयास हो रहा है। और ये मान करके चलना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही है, तो कोई भी अपने को विकसित महसूस नहीं करेगा। हर एक तबके को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। और आज आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में, बोर्ड और आयोगों में अलग अलग तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। मैं यहां देख रहा था, पिछड़ा वर्ग आयोग में भी 2 सदस्य विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए हैं। ये अब संवैधानिक बॉडी बन चुकी है। अन्य तमाम आयोग, कोई किसी आयोग के चेयरमैन के रूप में, किसी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, किसी के वाइस चेयरमैन के रूप में, विश्वकर्मा समाज का भी कोई ना कोई सपूत वहां जाकर के नेतृत्व दे रहा है। कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई जिला पंचायत का सदस्य, कोई ग्राम प्रधान, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य बन करके अपना योगदान वहां के विकास में भी दे रहा है। अलग अलग समाज को अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देने का काम भी हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता हमारी उपेक्षा हुई। और जहां पर और भी आगे बढ़ाने के लिए, आखिर से रामचंद्र जागड़ा जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है, राज्यसभा में सांसद हैं, आज भी आपके बीच में आए हैं, उनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, गांव गांव और घर घर जाइए, पूरे समाज को जागरूक करिए, बताइए कि कौन जो देश का हितैषी होगा। हम चल रहे हैं वो हम सबके लिए अभिनंदनीय होने चाहिए। और मैं इसी विश्वास के साथ आपका आह्वान करूंगा, एक एक व्यक्ति तक जाइए, अभी से अपनी पूरी ताकत के साथ। एक भी व्यक्ति इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। कुछ लोगों ने कश्मीर में समस्या पैदा की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में आतंकवाद की जन्नी धारा 370 सदियों के लिए समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं पैदा की, राम भक्तों पर गोलियां चलाई। आज अयोध्या में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें इस स्थिति को समझना होगा और इस विश्वास के साथ इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा, लोगों को जागरूक करें, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ें, 2022 के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ करें। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से यहां आगमन पर आपका अभिनंदन करता हूं। दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। जिंदाबाद।